मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके यूएसपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस पर जनता दल यू के नेता भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे हुए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि हमें दुख है कि मैं वैसी सरकार को समर्थन दे रहा हूँ जिस सरकार में अपराधियों पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। इस तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। डीओ के घर में नोट गिनने का मशीन मंगाया जाता है और 3 दिन लगते हैं नोट गिनने में। लाल यादव की कोर्ट में पेशी हुई और उसके बाद उनका कहना है कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, मेरे सपोर्ट में कोई भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया जब सीएजी की रिपोर्ट आती है। अब इसको लेकर के तमाम विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस, उनकी तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं, सवाल उठाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई लेकिन मुकेश सहनी उसमें से गायब थे। अब ये सारी बातें को लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी मौजूद हैं। हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और मेरा पहला सवाल ये है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई लेकिन मुकेश सहनी गायब है और उनको एनडीए की तरफ से ऑफर आया है कि इधर आ जाइए, उधर आपको घुटन महसूस हो रही है। देखिए, कौन कहता है कि वो गायब हैं? उनके प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद जी कल उपस्थित थे। इंडिया महागठबंधन के समन्वय समिति की कल के बैठक में सभी दल के नेता शामिल थे और सबको पता है कि वो अपने आवश्यक कार्यों के कारण दिल्ली में गए हुए हैं। लेकिन इंडिया महागठबंधन विचारों के आधार पर, संकल्पों के आधार पर, जनता और जनता के मुद्दे पर, जनता के हितों के लिए जो बनाए गए हैं और जिस तरह से बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व पर दिख रहा है, वो स्पष्ट रूप से ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में इंडिया महागठबंधन के प्रति जनता और जनता का विश्वास है। बिहार में एनडीए के अंदर जुतम पैजार की स्थिति है। चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके यूएसपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस पर जनता दल यू के नेता भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे हुए हैं। उनको बताना चाहिए कि चिराग पासवान ने कहा कि हमें दुख है कि मैं वैसी सरकार को समर्थन दे रहा हूँ जिस सरकार में अपराधियों पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और अपराधियों का बोलबाला चल रहा है। बिहार में कैसी सरकार चल रही है उसको उन्होंने इंगित किया है, लेकिन उस पर आप लोग चर्चा नहीं करती हैं। सवाल यहाँ पर एनडीए के अंदर है, सवाल एनडीए के नेतृत्व पर है। जिस नेतृत्व को सामने रख करके एनडीए चुनाव मैदान में जाना चाहती है, उस नेतृत्व पर ही एनडीए के अलायंस पार्टनर को विश्वास नहीं है। तभी तो चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं नीतीश जी के नेतृत्व पर ही सीधे हमला करके उनको सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग के तौर पर चिराग पासवान का इस्तेमाल किया था। इस बार फिर राजनीतिक प्रयोग के तौर पर चिराग पासवान का इस्तेमाल करना चाहती है और चिराग पासवान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर सवाल खड़ा करवा करके कहीं ना कहीं नीतीश जी और नीतीश जी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करवा रही है। आपने देखा होगा जब जेपी नड्डा से मिलने के लिए गए थे चिराग पासवान, तो उसी दिन 1 घंटा के बाद उन्होंने बयान दिया था कि बिहार में सुशासन के नाम पर अपराधियों का राज चल रहा है। तो ये स्पष्ट प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर से नीतीश कुमार जी को घेरवाने का काम कर रहे हैं। जहां चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के हनुमान बने हुए हैं, वहीं नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं बैटिंग कर रहे हैं जीतन राम मांझी। तो ये दोनों जो दलित समाज के नेतृत्व करता है, इनको आपस में लड़वा करके भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू इनके विश्वास और इनके जो सोच है उसको समाप्त कर देना चाहती है और बिहार के अंदर जो दलित नेतृत्व है उसको पूरी तरह से नेतृत्वहीन बनाने का इन लोगों का जो साजिश है, उस साजिश में दोनों का दोनों फंस चुके हैं, क्योंकि सत्ता और स्वार्थ के लिए ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं। सम्राट चौधरी का कहना है कि ये जो 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है, उस समय जब डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, उस समय की बात है, तो फिर अब उन्हीं पर सवाल उठा रहे उल्टा। भाई, सम्राट चौधरी जी बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कोई बात भी कहने से पहले गंभीर होना चाहिए और गंभीरता दिखानी चाहिए। आप खुद
हास्यास्पद स्थिति में क्यों पहुंचाना चाहते हैं अपने आप को। ये मामला जिस दिन से चल रहा है उस दिन से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और बीच में 17 महीने में जो हमारी सरकार रही उसमें घोटाले नहीं हुए हैं, उसमें कार्य हुए हैं। उस कार्यों को सभी लोगों ने सराहा है। जबकि नीति आयोग इससे पहले भी 2022 में जब हमारी सरकार बनी थी उससे पहले भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया था बिहार में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र पर, और जब हमारी सरकार को कहीं ना कहीं साजिश का शिकार बनाया गया तो फिर से सवालों के घेर में चिकित्सा और शिक्षा पर नीति आयोग ने सरकार को घेरा है। तो ये स्पष्ट करता है, ये प्रमाणित करता है कि बिहार में जो डबल इंजन सरकार चल रही है ये लूट और झूठ पर आधारित सरकार है। ये भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप देने वाली सरकार है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। जब डीओ के घर में नोट गिनने का मशीन मंगाया जाता है और 3 दिन लगते हैं नोट गिनने में, जब डीओ के घर में सोने तौले जाते हैं, चांदी तौले जाते हैं, तो इसी समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार कहाँ पहुंच चुका है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि उसमें उनको कितना हिस्सा मिला है। जनता दल यू तो अपने हिस्से का बात बाद में बताएगी, पहले भाजपा बता दे कि कितना हिस्सा मिला, क्योंकि इसमें एक बड़ा हिस्सेदार वो सारे लोग हैं जो पब्लिक कंसर्निंग डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, और पब्लिक कंसर्निंग डिपार्टमेंट जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है, और ये दोनों लूट में साझेदार बने हुए हैं। एक आखिरी सवाल है, आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की कोर्ट में पेशी हुई और उसके बाद उनका कहना है कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं है। देखिए, जब आदमी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाए और शासन और प्रशासन टारगेटेड जब कार्य करना शुरू कर दे तो आदमी व्यथित हो जाता है। अब व्यथित मन से जो बातें कहती है ये कहीं ना कहीं सभी के लिए सोचनीय विषय है कि आखिर क्या कारण है कि जो विपक्ष में होता है उसी के विधायक को प्रताड़ना, उसी के विधायक को हर तरह से मामले में फंसाने का काम किया जाता है। जबकि जो कल तक जो फंसाए गए थे उनको बचाने के बाद एक अन्य मार्ग में नीतीश जी से मिलाया गया। नीतीश जी उसके सामने नतमस्तक होकर के कैसे मिले हैं वो फ़ोटो भी दिखाने का और देखने का काम कीजिए, आपको समझ में आएगा कि सरकार किस तरह से चल रही है। सरकार कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, विधायकों को टारगेट पर रख करके राजनीति कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। और उनकी व्यथा को आप लोग सच और सच्चाई के रूप में दिखाने का काम कीजिए। उन्होंने जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा किया है उस सिस्टम पर अगर आप लोग सच्चाई नहीं दिखाएंगी तो कैसे काम चलेगा। इसलिए उन्होंने सिस्टम पर सवाल खड़ा किया है, और सिस्टम में जब आदमी को परेशान ज़्यादा किया जाता है तो व्यथित मन से इस तरह। देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद को, जिन्होंने अपनी बात ही रखे हैं, और इस मुद्दे को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़।